पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इसे विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। देखिए, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि पोषण कैसे होता है। मनुष्य में पोषण, जीवों में पोषण। ओके, मैंने 5 क्वेश्चन आंसर भी आपको आज मॉर्निंग में मैंने 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। दंत शरण का टॉपिक पढ़ाया है। 5 क्वेश्चन आपको बस कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़िए, पूरा पार्ट पढ़िए, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स उसी में मिल जाएंगे। साइंस में जितने भी चैप्टर हों, पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको उसी में मिल जाएंगे। कोई पासबुक वगैरह लेने की ज़रूरत है ही नहीं, आप खुद बना सकते हैं आंसर्स। ओके, डिस्क्राइब करके और सुन के, ध्यान से सुनना, टीचर जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना, समझना, और आप आंसर खुद लिख सकते हैं, अच्छे से अच्छा बनाकर लिख सकते हैं। ओके, इसलिए लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वी स्टार्ट दिस डे। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। आज मैं कर्सर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, कर्सर का यूज़ नहीं करूँगी, आपको सीधे सुनना है। जो मैं बोल रही हूँ उसके वर्डिंग पे ध्यान देना है, वर्ड कौन सा बोला जा रहा है। ओके, पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। कुछ जीव कैसे करते हैं ऑक्सीजन का उपभोग? ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। ये होता है प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। 6CO2 + 6H2O gives C6H12O6 + 6H2O। ओके, ग्लूकोज प्लस वाटर बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। ओके, डन। चित्र 6.8 बता रहा है, तो अब मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ। अभी रुकिए। ये 6.7 है। निकालने के बाद में जो भी कर्व होगा उसमें पी रख देंगे, तो फिर लिखेंगे x - x0। फिर हम उसको दोबारा से y के एक्सप्रेशन में करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे तो उसको p रख देंगे इंटू y - y0। इसी तरह से लास्ट में del L by del z रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा t and z - z0 0। ठीक है, या तो ये फॉर्म आप ले लेंगे। ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। आप बिना डायग्राम के समझ लीजिए। इसमें बस इतना लिखा है कि कुछ जीव तो ऐसा ऑक्सीजन को लेते हैं तो ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जैसे पौधे। ऐसा ही मनुष्य के शरीर में होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। ठीक है, भोजन का पोषण इस तरीके से होता है, प्लांट्स में भी और हमारे मनुष्य में भी। ओके, तो ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है इन सभी अवस्थाओं में। पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन है। ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला याद हमेशा होना चाहिए, C6H12O6। ओके, क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज। ओके, 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन होता है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। इसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायु की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट पाइरूवेट अणु को विखंडित नेक्स्ट पेज करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। जो वायु की प्रेजेंट में होगा
हवा के प्रेजेंट में वो वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। ओके, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। हमारे शरीर में अगर लैक्टिक अम्ल ज़्यादा हो जाएगा तो क्रैम्प हो जाते हैं, मतलब दर्द होने लगता है हमारे पेट में, कभी पैर में, कभी हाथ में दर्द होने लग जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, जो दूध से दही जमता है। दूध से में नींबू डालकर या जावन डालकर जो हम दही जमाते हैं, अगर लैक्टिक अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो दर्द होने लग जाता है, क्रैम्प बढ़ जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्रैम्प का कारण। ठीक है, लैक्टिक अम्ल हमारे दही में पाया जाता है। अब देखिए होता क्या है, ग्लूकोज का हमारे शरीर में क्या बनता है, पाइरूवेट 3 अणु में विखंडन हो जाता है। तो देखिए ग्लूकोज का क्या होता है, इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको रेखा चित्र में। ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला अणु C6H12O6। ये कोशिका द्रव्य में इसकी अभिक्रिया होगी तो पाइरूवेट में टूट जाएगा, 3 अणु वाला कार्बन बन जाएगा। ठीक है, पाइरूवेट, इसका भी फॉर्मूला आगे आएगा, रिएक्शंस आएंगी आगे, देखते हैं। पाइरूवेट 3 वायु में अणु ऊर्जा, इसके अणु 3 होते हैं। ठीक है, वायु में अणु ऊर्जा 3 अणु वाले में विखंडन हो जाता है। 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन हो जाता है कोशिका द्रव्य में, हमारे भोजन का और पेड़ पौधों में भी। C6H12O6 का 3 अणु वाले पाइरूवेट में विखंडन हो जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनता है, यीस्ट में तो बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा 2 कार्बन अणु, इथेनॉल बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगी, प्लस एनर्जी निकलेगी 2 कार्बन अणु। ठीक है, ऑक्सीजन का अभाव या हमारी पेशी कोशिका में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हमारी पेशी कोशिका में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। अगर हम सनलाइट में नहीं रहते हैं, दही खा रहे हैं, दूध दही खा रहे हैं, तो लैक्टिक अम्ल ज़्यादा बन जाता है, प्लस ऊर्जा निकलती है, और ज़्यादा होने से क्रैम्प का कारण हो सकता है, जिससे जिससे पैरों में हाथों में दर्द होने लग जाता है। तो चलना फिरना और बातचीत बहुत ज़रूरी है। तो हमें अगर दूध दही अगर हम घर पे इस वक्त खा रहे हैं कोरोना काल में, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, चलना फिरना भी बहुत ज़रूरी है। तो घर में ही टहलते रहिए, और तो आपके हाथों पैरों में दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O प्लस एनर्जी निकल जाएगी कार्बन के अणुओं के रूप में। ठीक है, तो यही बताया गया है। ग्लूकोज C6H12O6 पहले कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं रचनात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। सेल में होता है कोशिका द्रव्य। C6H12O6 कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट 3 अणु वाला बन जाता है, 3 वायु में अणु ऊर्जा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन जाता है यीस्ट में, और ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी में हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा निकलती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में ही पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनता है। ओके, भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, ये टॉपिक है। तो इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा, तो अच्छे से याद हो जाएगा। मैं इसको पॉइंटर से बताती हूँ। इतना ही, आज के लिए इतना ही।